अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं भट्टा चौक से आगे जो है होम विज़िट पे आया हूँ। माशाल्लाह काफ़ी भाईजान यहाँ पे प्लांट्स पौधों का शौक़ करते हैं। पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, जो गमले हैं, सेकंड गमले हैं, ठीक है, वो मैं काफ़ी लोग जो हैं वो मुझसे मांग रहे हैं, काफ़ी ये सेल भी हो गए हैं और कुछ लोगों की डिलीवरी है वो भी मैंने देनी है। एक फौतगी की वजह से मैं जो लोगों के पास नहीं पहुंच पाया हूं, तो इंशाल्लाह आऊँगा। इनके भी भाईजान के मैं गमले लेके आया हूं और इसके अलावा जो इन्होंने प्लांट्स पौधे रखे हुए हैं वो भी आपको चेक करवाऊँगा। अगर आपने भी शौक़ किया हुआ है, अगर अपने घर में रखे हुए हैं इन पौधे प्लांट्स का, जो आपको मैं जिस तरीके से बताता जाऊंगा सेम उसी तरीके से अपने पौधों की भी आपने केयर करनी है। विज़िट पे आने का मकसद ये होता है कि किसी का अगर शौक़ है तो मज़ीद किसी और को भी फ़ायदा हो जाए हमारे बताने की वजह से। उनके घर के अंदर कौन कौन से पौधे पड़े हैं, किस तरीके से वो शौक़ रखते हैं, अल्लाह ताला अगर आपको भी तौफ़ीक देता है, अगर आपके पास भी बजट है तो वो उस हिसाब से आप शौक़ कर सकते हैं। तो ये भाईजान है माशाल्लाह, अभी इन्होंने चाय और कदर, तो जितने भी घरों में जाता हूँ कदर करते हैं। चाय पानी अभी पी है, इन्होंने बिठाया है। इन्होंने कहा कि मुर्तज़ा साहब पहले आप चाय पानी पिए, उसके बाद जो है प्लांट्स वगैरह चेक करना। तो माशाल्लाह ये कह रहे हैं जी, इनके जो बाजी हमारे बाजी हैं घर में वो ज़्यादा शौक़ करते हैं। भाईजान तो जो है जो उन्होंने कहना है इन्होंने ख़रीद के ले कर दे देना है। क्या नाम भाईजान आपका? हाजी मोहम्मद सदीक जी इनका नाम है। तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी हमारी इज़्ज़त कदर भी की है और जिस तरीके से ये नहीं इन्होंने ज़्यादा मेरे साथ तबसरा किया कि आप कितने पैसे लेंगे क्या है। मज़ीद मैं दूसरे विज़िट पे इंशाल्लाह इनके घर में आऊँगा तो कुछ प्लांट्स पौधे इनके पास मौजूद हैं, कुछ मैं इनको शिफ्ट करके दूँगा। जो गमले हैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ कि कुछ गमले जो पौधे शिफ्ट करने वाले हैं वो भी चेक करवाता हूँ, और साथ में जो इन्होंने प्लास्टिक के अंदर शौक़ किया है, गुलचीन है, इस तरीके की चीज़ें भी आपको चेक करवाता हूँ। तो चलता हूँ मैं अपने पॉइंट की तरफ और प्लांट्स पौधों की तरफ, तो आपको चेक करवाता हूँ। ये जी खाली गमले हैं, इसके अंदर 16 इंच के गमले हैं और इसके अंदर जो है 16 इंच के 14 इंच के कुछ कुंडली वाली वो बाल्टी है। इसके अलावा ये कुनाली हैं, इनके अंदर पुदीना वगैरह लगेगा और जो इसके छोटे छोटे टप होते हैं वो हैं। तो अभी कुछ ये अपना अरेंजमेंट करेंगे कि ये पूरे इनके आते हैं तो ठीक है, वरना फिर इनके लिए कुछ और भी प्याले भी पड़े हैं, प्यालों की ज़रूरत होगी तो वो भी इनको दे दूँगा। तो ये अनार का इनका पौधा लगा हुआ है जी। माशाल्लाह अपने अपने हाथ की कमाल है। जितनी बाजियाँ शौक़ करती हैं वो अक्सर पूछती हैं कि मुर्तज़ा साहब आप हमारे भी जो है प्रोग्राम कभी कर लिया करें। तो मैं जिधर भी विज़िट पे जाता हूँ तो प्रोग्राम कर देता हूँ। तो ये देख लें जी, इनके पास अभी ये गुलचीन का पौधा है माशाल्लाह, देख लें। ये प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर बाजी ने लगाया है इसको। नीचे जो वो पानी की बोतल होती है उसको काट के उसके अंदर लगाया हुआ है। तो देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और इसके अलावा साथ में एक बाल्टी में इन्होंने बैंगन लगाया हुआ है। तो इस तरीके का अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इसको नीचे से आप ऊपर से काट के इसको सुराख करके गमले की जगह पर आप इसको इस तरीके से इसके अंदर प्लांट्स पौधा लगा सकते हैं। तो ये साथ में जो ये रईस है, ये मेरा मामे का बेटा है, उसका बेटा है, ये भी मेरे साथ काम करवाने के लिए यहाँ पर आया है। तो ये देखें, ये हिबिस्कस के पौधे जी इनके पास 2 हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने लगाए हैं ये वैरायटियाँ भी 2 हैं, ठीक है। एक है वेरीगेटर और एक है थोड़ी सी सादी। तो फूल, इनका फूल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका फूल का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये देख लें, ये भी प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर इन्होंने लगाई है और ये वाली जो है ये भी प्लास्टिक की बाल्टी है जो सुराख करके उनको लगाई है। और ये देख लें, ये एक कूलर जो है इनका ये ख़राब होने की वजह से इसके अंदर भी इन्होंने पौधा लगा दिया माशाल्लाह मोतिये का। तो बाजी ने ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये साथ में ये जेट प्लांट माशाल्लाह इन्होंने लगाया, अच्छा लगा हुआ है। और गुले दोपहरी लगी हुई है प्लास्टिक की बोतलों के अंदर। ये ग्लो बेल इन्होंने लगाई है। तो ज़्यादातर ग्लो बेल वहाँ पर लोग लगाते हैं जिस जगह पर उनको छां की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इन्होंने लगाया हुआ है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, एक और चीज़ है कि वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये छोटे जो हैं कैक्टस हैं डिज़ाइन वाले, ये भी इन्होंने माशाल्लाह ये हैं तो ये गमले कप टाइप हैं,
लेकिन इनके अंदर भी ये छोटे छोटे से जो इन्होंने कैक्टस ये लगाए हैं माशाल्लाह अच्छे लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास जी किन्नों का पौधा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो मुझे भी पसंद है। मैं दरअसल में खुश ज़्यादा था इस वजह से होता हूँ कि किसी के घर में अच्छी चीज़ है, मुझे खुशी होती है। ये देख लें कैसा पौधा है, ठीक है। अक्सर ये आजकल इसका रेट जो है ना वो 2,500-3 हज़ार रुपये इसका रेट जा रहा है। तो ये देखें अभी इसको माशाल्लाह ये किन्नों लगा हुआ है, बड़ा बेहतरीन है। और ये देख लें अभी इसको फ़िलहाल के लिए तो इसको 3-4 दाने लगे हैं। तो अगर ये अभी ज़मीन में लगाया गया ये काफ़ी फल उठाएगा। और जो इसकी स्किन है वो बिल्कुल बारीक है। जो बारीक स्किन वाला किन्नों होता है याद रखना, उसके अंदर उसकी मिठास भी होती है और वो साइज़ में भी बढ़ता है, बेहतरीन रहता है। अगर इस तरीके का 4-5 फुट की हाइट वाला किन्नों अगर आपके पास इसी तरीके से पौधा अगर मौजूद है तो अच्छी तरह से याद रखना है। एक दफ़ा उसकी गोडी करके उसको वाटरिंग भर के डालनी है, ठीक है। चारों तरफ उसके वाटरिंग के लिए जगह ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जिसके अंदर 3-4 किलो पानी स्टोर हो जाए। उसके बाद इसको रोज़ रोज़ पानी नहीं लगाना। अगर किन्नों का अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं कम से कम भी 4 दिन के बाद, उसके बाद 4 दिन के बाद किन्नों को वाटरिंग करेंगे तो पौधा आपका फल भी इसको ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा किन्नों का जो इसके अंदर रस भी ज़्यादा भरा जाएगा, किन्नों का रिज़ल्ट भी बेहतरीन रहेगा, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। तो आगे जी इन्होंने ये खजूर का पौधा लगाया हुआ है, इसकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है। तो माशाल्लाह अभी तक तो इनको खजूर नहीं लग रही। तो बहरहाल थोड़ा सा कुछ मशवरा इनको देंगे, इसके नर मादी का पता चल जाएगा तो वो अगले विज़िट पे। इसके अलावा जी ये अमरूद का पौधा है कि इन्होंने वेस्ट कर दिया था। तो ये बस इनसे थोड़ी सी ये गलती होगी, उन्होंने मुझे पूछा नहीं है। लेकिन इस टाइम पे इसको फल नहीं लगा, इसको काफ़ी फल लगता था लेकिन गर्मी के अंदर टोटल जो है वो कीड़ों से भर जाता था। तो इन्होंने इसको गुस्से से यहाँ से काट दिया था। अब तरीका ये है, अभी इन्होंने थोड़ी सी देर कर दी है पूछने में, वरना ये अभी भी फल का भरा होता। फ़िलहाल अभी इसको फल नहीं लगा हुआ है। सबको कहता हूँ कि आप गर्मी का जो फल अमरूद को लगता है अमरूद का उसको वेस्ट किया करें, सिर्फ सर्दी का अमरूद रखा करें जो कीड़ों से महफूज रहता है, ठीक है। ये इन्होंने एक मौसमी का पौधा जी लगाया हुआ है, ठीक है। इसको भी मौसमी नहीं लगती। अगले विज़िट पे इसके ऊपर प्रॉपर प्रोग्राम इसके ऊपर करूँगा ताकि जो है ना इसको मौसमी जो है वो बेहतरीन किस्म की लगे करे, ठीक है। इसका जो फिर ये प्रॉपर तरीका करूँगा। तो आगे जी इन्होंने ये लगाया हुआ है जी, कुछ कमांद है, कुछ वो डेकोरेशन चरी होती है वो वाली लगाई है। तो ये नीचे भी इन्होंने काफ़ी फूलों वाले पौधे लगाए हुए हैं जी। जिस तरीके कहना है ये एलोवेरा है। अगर आपने भी एलोवेरा लगाया हुआ है तो याद रखें ये कहना है मैरून कलर का जिसके पत्ते हैं, इसको भी माशाल्लाह अच्छे फूल आते हैं। तो ये इन्होंने जो एलोवेरा लगाया हुआ है याद रखें ये इनका छांव पर पड़ा है, बिल्कुल कमज़ोर है, इसका स्लाइस भी चौड़े नहीं है तो परेशानी की तरफ जा रहा है। एलोवेरा को हमेशा जब भी आप रखें इसको फुल धूप पर रखें। वाटरिंग के लिए जगह इसकी एक टाइम इसको वाटरिंग दें। तो जिस जगह पे धूप पे रखना है वहाँ पर ही रहने दें, ये भी बेहतरीन चलेगा, ठीक है जी। तो इसके अलावा जी जो इस तरफ भी हैं ये इन्होंने जी चुमका बेल लगाई हुई है, ठीक है। एक पौधा उधर भी लगा हुआ है लेमन का, ठीक है। तो ये लेमन का पौधा नीचे सदाबहार लगी हुई है। इस तरीके से करके ये चुमका बेल जो है इनकी माशाल्लाह, इसके अंदर चुमका बेल के अंदर समझ लें 2 वैरायटियाँ होती हैं, हर बंदे को पता नहीं होता। एक होती है गूढ़े कलर वाली, एक होती है नॉर्मल कलर। ये नॉर्मल कलर है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो ये माशाल्लाह काफ़ी इनका शौक़ बढ़ रहा है। साथ साथ में कुछ और भी प्लांट्स पौधे हैं वो भी ये लगाने वाले हैं। तो बहरहाल लगाएंगे तो अगले विज़िट पे इंशाल्लाह मैं इनको लगा के दूंगा, तो उसको ऊपर ज़रूर प्रोग्राम करूंगा, ठीक है जी। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।